दोस्तों आप सभी का YST चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट के बारे में कि आखिर किस तरह से हमको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। तो हम बात करेंगे SSC, CGL, CHSL, CPO और SSC या और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स से कि उनको मॉक टेस्ट देने चाहिए। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि मॉक टेस्ट कहाँ से खरीदें। तो उसके लिए आप टेक्स्ट बुक या फिर ओली बोर्ड के मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे कि मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, हमको कितने मॉक टेस्ट एग्ज़ाम के पहले देने चाहिए। तो आपकी तैयारी हो या ना हो, रोज़ आपको एक मॉक टेस्ट देना चाहिए और उसका सही ढंग से एनालिसिस करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट जो भी हम देते हैं, अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को उसमें, तो उसका एनालिसिस हमको किस तरह से करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको टाइम फ्रेम डिवाइड कर लेना चाहिए कि कितना टाइम हमको किस सेक्शन में देना है। जैसे बात करेंगे अगर हम SSC CGL 2023 की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स हैं तो उनके एग्ज़ाम में 4 सेक्शन आते हैं। तो 4 सेक्शन में GS में, इंग्लिश में, मैथ्स में और रीजनिंग में टाइम फ्रेम डिसाइड कर लें पहले से। जैसे GS के लिए मैक्सिमम आपको 5 मिनट्स का टाइम देना है, इंग्लिश के लिए मैक्सिमम 10 मिनट्स देने हैं और इसके अलावा जो टाइम बच गया आपके पास 45 मिनट्स का Tier 1 में, उसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग प्रैक्टिस करनी है। अब एग्ज़ाम में आपका जो ऑर्डर हो, जिस ऑर्डर में आप एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे उसी ऑर्डर में आपको घर पर मॉक टेस्ट में भी सॉल्व करना चाहिए। जैसे अगर आप मैथ्स पहले सॉल्व करते हैं, फिर रीजनिंग करते हैं, फिर GS करते हैं और फिर इंग्लिश करते हैं, तो यही ऑर्डर आपका वहाँ एग्ज़ाम में भी होना चाहिए। मेरे ख्याल से अब जो पैटर्न चेंज हुआ है SSC CGL 2023 का, उसके हिसाब से आपका करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GS इस तरह से। क्योंकि जो CGL मेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें फर्स्ट स्लॉट जो आपको मिलेगा उसमें इंग्लिश और GS पहले नहीं होगा, उसमें मैथ्स और रीजनिंग पहले सॉल्व करनी होगी आपको फर्स्ट 1 आवर में। उसके बाद वाले टाइम स्लॉट में आपको GS और इंग्लिश सॉल्व करने को मिलेगा। तो इसी ऑर्डर में आप घर पर भी मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करिए और उसका एनालिसिस कैसे करना है वो आपको देखना है। एनालिसिस करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF मिल जाएगा, वो डाउनलोड कर लीजिए और उसके प्रिंट आउट्स निकाल लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये एक टेलीग्राम चैनल SC247 ने प्रोवाइड कराई हैं। आपको मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आपको इस तरह से एनालिसिस करना है। आपको स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको डाउनलोड कर लीजिए और इसके प्रिंट आउट्स निकाल लीजिए। इसमें आपको अलग अलग तरह से लिखा मिल जाएगा, सब्जेक्ट्स लिखे हैं इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GK। आगे इसमें स्लॉट बना हुआ है स्कोर का, उसके बाद में राइट क्वेश्चंस, रॉन्ग क्वेश्चंस, टोटल अटेम्प्ट और एक्यूरेसी, और उसके आगे फ्रेम बना हुआ है टाइम का। इसमें जैसे मैंने इसका एनालिसिस किया है आपको ये दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से आप हर एक सब्जेक्ट में जो टॉपिक्स दे रखे हैं उनके आगे लिख लीजिए आपने कितने राइट क्वेश्चंस किए हैं, कितने रॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या रही है, और इस तरह से पूरे को आपको एनालाइज करना है। और एनालाइज करने के बाद आपको अपने वीक पॉइंट्स के बारे में पता चल जाएगा और उन वीक पॉइंट्स पे आपको काम करना है। जैसे मैं ओली बोर्ड का जो लाइव टेस्ट था 200 मार्क्स का, उसके बारे में आपको बताऊँ तो आप मेरा स्कोर देख सकते हैं। इंग्लिश में 47.50, मैथ्स में 39.50, रीजनिंग में 42, GK में 34 और टोटल स्कोर रहा है 163। ये पिछली बार जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था दिसंबर के अराउंड, ये तब का एनालिसिस है। और इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि राइट क्वेश्चंस कितने हैं 24, मैथ्स इंग्लिश में 24 राइट हुए हैं, 1 रॉन्ग हुआ है। टोटल कितने अटेम्प्ट किए थे 25 किए थे। वहीं मैथ्स में 21 क्वेश्चंस किए थे जिसमें से 20 राइट हैं और 1 क्वेश्चन रॉन्ग है। रीजनिंग में 21 क्वेश्चंस किए थे, 21 राइट हैं, यानी सबके सब सही हैं। 17 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे GK में और 17 के 17 क्वेश्चन सही थे। तो टोटल अटेम्प्ट क्वेश्चन जो थे मेरे वो 84 थे। 84 में से 82 क्वेश्चन सही थे और 2 गलत थे। तो एक्यूरेसी बनी जाके 97.62%। इस तरह से ये आपको पूरा फिल करना है। इसको अगर लगातार आप 5 टेस्ट 10 टेस्ट देंगे और इसको फिल करेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा आपकी वीकनेस क्या है और आपको उन पर काम करते रहना है। इसमें आपको चैप्टर वाइज मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GS में लिख लेना है कि कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, और जो भी आपकी वीकनेस होंगी वो आप इस तरह से नीचे लिख लीजिए। मैं जो आप देख रहे होंगे रेड पेन से मैंने कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं, इस तरह से आप भी लिख सकते हैं और उन पर आप प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक बार आपने
टेस्ट दे लिया, उसके बाद में आपको एनालिसिस करना है और इस तरह से इस सीट को प्रिपेयर करना है। और सीट से जो आपको वीक टॉपिक्स पता चल गए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मिक्सचर और एलिगेशन का टॉपिक आपको मैथ्स में प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप अपने नोट्स को रिवाइज करिए, जहाँ से भी आप पढ़े हों, आपने नोट्स बनाए होंगे मैथ्स के, वहाँ से प्रैक्टिस करिए मिक्सचर एंड एलिगेशन की, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे ही अगर मैथ्स के अलावा रीजनिंग में प्रॉब्लम है तो उस टॉपिक को देखिए। अगर इंग्लिश में वोकैब गलत हो रही है, वन वर्ड गलत हो रहा है, तो आप जाकर के ब्लैक बुक से रिवाइज करिए। और इस तरह से अगर आप एनालिसिस करते रहेंगे, और एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं उनको तो रिवाइज करते ही रहना है वीकेंड्स पे, और साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपने ज़्यादा टाइम दे दिया है उनको भी देखना है और नोट डाउन करना है जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं उनको, ताकि आपको पता चलता रहे कि आप किस तरह के कॉन्सेप्ट्स गलत कर रहे हैं, और उनको वीकेंड्स पे रिवाइज करते रहेंगे। और ये जो नोटबुक आपकी तैयार होगी मॉक टेस्ट वाली, ये एग्ज़ाम के 15 दिन पहले आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके कॉन्सेप्ट्स को तेज़ी से रिवाइज करने में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।